शिवपुरी की श्री बांके बिहारी समिति द्वारा 7वां विशाल भंडारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग राधा कुंड पर हुआ संपन्न। कृष्ण वल्लभ मुगदल ने केकेएस न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि श्री बांके बिहारी समिति द्वारा 21 तारीख एवं 22 तारीख तक चला यह भंडारा समिति के सभी स्थायी सदस्यों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसमें अन्य किसी व्यक्ति से सहयोग नहीं लिया जाता, जिसमें सभी समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य नागरिक भंडारे में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। वह भंडारे को भव्य रूप 21 अप्रैल को सुबह 7 से 9 बजे तक गिरिराज बाबा का 1 कुंटल दूध से अभिषेक एवं 56 भोग एवं फूल बंगला हरे कृष्णा का जाप एवं कन्या भोजन में साधु संतों को भोजन दक्षिण इत्यादि किया जाता है। सुबह 8 बजे से भंडारा वितरण किया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट ऋषि गोस्वामी, शिवपुरी। स्वागत है आपका केकेएस न्यूज में। और हमारे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी समिति से कृष्ण वल्लभ मुदगल जी, और हम इनसे सीधा संवाद करेंगे किस प्रकार से जब भंडारा कराते आ रहे हैं, किस प्रकार से इनकी रणनीति चलती आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भाई, आपको अपना इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए। ये हमारा भंडारा जो है 15-16 उससे चला रहा है लगातार। इस बार हमारा ये 7वां भंडारा है। पहले गिरिराज धरण की तलहटी में शिवपुरी का कहीं कोई भंडारा नहीं हुआ करता था। हम चूँकि 25-30 वर्ष से उस ब्रज धाम से जुड़े हुए हैं। जब हम परिक्रमा करने जाते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि कई जगह के भंडारे जब परिक्रमा मार्ग में चलते थे तो महसूस होता था कि यार शिवपुरी का कहीं से नाम नहीं है। वहाँ दिल्ली, गुड़गांव, पलवल, हरियाणा, जयपुर, महाराष्ट्र, दौसा, मतलब उस एरिया के विशाल भंडारे चलते थे। तो हमारे मन में एक प्रेरणा हुई कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम अपने स्तर से किया जाए और सभी लोगों की सहमति से किया जाए। तो हमने 2 वर्ष 13, 14, 15 में छोटे से स्तर से भंडारा किया। हमने 1 कुंटल 1.5 कुंटल जितना हम पे बनता था वो हम अपने स्तर से करके आते थे। 2016-17 में ये विशाल भंडारा हमने सभी शिवपुरी वासियों के सहयोग से किया। तो उसमें हमारे यहाँ से लगभग 3 ट्रक सामान सभी दानदाताओं ने हम लोगों को दिया था। यहाँ से लगभग 42 हमारा भगवान सिंह हलवाई है, वो भी गया था। और यहाँ पे माता जी के बर्तन, सैगल जी का टेंट, यहाँ से काफ़ी हमारी सामग्री एकत्रित हुई और हम लोग ले गए। और हमने 3 दिन लगभग लगातार भंडारा चलाया। उसके पश्चात क्या है, वहाँ से हमारी समिति में कुछ लोग जुड़े, वो थोड़ा सा असामाजिक तत्व थे। उन्होंने वहाँ से जो सामान बचा हुआ था उस सामान को एकाएक 1-1.5 लाख रुपए के सामान को रातों रात बेच गए। और उन्होंने यहाँ हमसे बोल के और इन्हें एक समिति अलग से निर्धारित कर ली। और उसके बाद में हम लोगों ने अपनी समिति जो बांके बिहारी सेवा समिति जो शुरू से चली आ रही है, जिसका संस्थापक मैं ही हूँ, मैंने ही वो समिति को छोटे से स्तर से सींचा था और सींच के इतनी बड़ी आज की है अपन लोगों ने। आज हम लोग उसमें लगभग 185 लोग हैं। और इस शहर में हमने फिल्टर लगा लगा के अच्छे चुने हुए लोगों को हमने उसमें रखा है और सभी लोगों को हमने उससे बाहर कर दिया है। अब हमारा जो भंडारा था 21-22 अप्रैल में चला था, अब हमने उसमें ये परिवर्तन कर दिया है कि सुबह हमारा 7 से 9 बजे तक 1 कुंटल दूध का दुग्ध अभिषेक होता है गिरिराज बाबा पे। उसके बाद में हम क्या है कि 1 कुंटल देसी घी का 56 भोग बनवाते हैं अपनी आँखों के सामने और उसका गिरिराज बाबा को श्रृंगार करके और अर्पण कराते हैं। उसके बाद में हमारी जो कन्या भोजन है तो 151 कन्याओं को उनकी पूजा अर्चना करके और उनको भोजन कराया जाता है। उसमें 251 संत होते हैं। संतों को 51 रुपये की दक्षिणा भी दी जाती है। उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है और लगभग भंडारा अनवरत चलता है जब तक हरी इच्छा होती है।
शाम को रासलीला का आनंद भी आया है और हर वर्ष रासलीला भी होती है। और हम मुख्य चीज़ हमारे साथ एक चीज़ है कि हम वहाँ से 1 रुपये का भी सामान बचा के नहीं लाते हैं। हमारा जितना भी सामान जाता है और जितना खरीदते हैं वो सारा सामान वहीं अर्पण करके आते हैं। हम 1 रुपये का भी सामान वापसी में नहीं लाते हैं। अन्य समितियाँ जहाँ चल रही हैं वो इतना भर के लाती है और सबको पता है शहर में है, और हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। हम जो भी बचता है, इस बार भी हमारा जो सामग्री बची थी तो हमने रोटी वाले बाबा हैं किशोरी धाम में, उन लोगों को हमने जैसे 15-20 हज़ार रुपये का जो सामान था, जैसे कि एक हमारा भरा हुआ सिलेंडर, हमने 50 किलो चावल का कट्टा, एक हमने आटे का 1 कुंटल का कट्टा, हमने तेल 2 टीन, हमने घी, डिस्पोजल, मसाले, और हमने प्रसाद के लिए वहाँ एक 50 किलो की बूंदी और मौन थार वगैरह भिजवाया। वहाँ हमारा जैसे हनुमान जयंती के दिन श्री बांके बिहारी समिति शिवपुरी के द्वारा भव्य भंडारा चला, वहाँ 2 दिन अलग भंडारा चला हमारे भंडारे के उपरांत भी। तो हमारी भावना ये रहती है कि जहाँ से जितना भी श्रम मिले सभी लोगों के सहयोग से मिले, लेकिन वहाँ सदुपयोग हो। हमारे यहाँ कोई किसी तरह का ना तो 1 रुपये लिया जाता है अन्य लोगों से, और ना हम किसी की तरह की सुविधा देते हैं। हमारे यहाँ केवल जो सामान्य है अपने पैसे से व्यक्ति रहेगा, अपने पैसे से खाएगा है। हमारे यहाँ सिर्फ भंडारे में जो व्यक्ति आएगा वही भोजन करेगा वहाँ भरपेट। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारे परिवार भी जाता है तो वो परिवार भी अपने स्तर से रहेगा और केवल भंडारे में सहयोग करेगा। ये नहीं है कि उसको अपने पैसे से कमरा दिलवा दिया, ये दिलवा दिया, वो दिलवा दिया। समिति के पैसे से हम इस तरह की कोई बात नहीं रखते हैं। और हमारे यहाँ 2 दिन में 3 दिन में सभी आय व्यय का खर्चा सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और केवल वहाँ से जो 56 भोग लगता है वो आपके सामने है। 56 भोग के प्रसाद केवल हम हर घर में प्रसाद का डिब्बा पहुँचाते हैं। और हम यही आप लोगों की से अपेक्षा करते हैं कि आप सही को सही और गलत को गलत, क्योंकि मीडिया बहुत अच्छी होती है और मीडिया पे हर ऊपर से नीचे वाला और नीचे से ऊपर वाला भरोसा करता है, क्योंकि पारदर्शिता हमेशा ज़रूरी है। और पारदर्शिता जब रखेंगे तो हर काम, छोटे से छोटा काम बड़ा भी हो सकता है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप अच्छे वक्ता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा अपना योगदान देते हो, आपकी अच्छी पकड़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा अपना योगदान देते हो, आपकी अच्छी पकड़ है। तो हम यही कहेंगे सभी शिवपुरी वासियों से कि जिसको भी दान दो, अपने दान को ये देखो कि जो सही जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कई लोग हमसे कहते हैं कि साहब हमको तो वहाँ 5 दिन खाने को मिलता है, 5 दिन ठहरने को मिलता है, 5 दिन हमको गाड़ी का लाने ले जाने मिलता है। तो ये समिति के पैसे से यदि अपन इस तरह की व्यवस्था रखेंगे तो अपन भंडारे में क्या योगदान रखेंगे। तो कितने लोग हैं आपकी समिति में जो कार्य करते हैं? हमारी समिति में अभी हम लोगों ने, पहले थे हमारे यहाँ 350 लोग, लेकिन हमने 2018 के बाद में उसमें लगभग हमने 190 लोगों को केवल अपनी समिति में स्थायी सदस्य बना के रखा है। हमारे यहाँ एक मुख्य बात ये है समिति की कि हम कहीं बाज़ार में या किसी के घर पे जाके रसीद कट्टा काटने नहीं जाते हैं। हमारे जो चिन्हित सदस्य हैं जो उन्हीं के द्वारा हमारा श्रम वो देते हैं और उसी के सहयोग से हम इतना बड़ा भंडारा करते हैं, जो कि हमारा 1.5-2 दिन भंडारा चल जाता है और भव्य भंडारा होता है। और जिसके लिए आप सभी लोग देख रहे हैं और आप फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ दिखावा नहीं है, हम सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करते हैं, हम ईश्वरवादी लोग हैं। समिति द्वारा कितने तक आपका चंदा हो जाता है? हमारे यहाँ लगभग जो मान के चलो पहले पिछली बार हमारे यहाँ 3.5 लाख रुपए का हुआ था और लगभग उतना ही इस बार होगा। और हम ये कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं भंडारा वहाँ क्षमता है, अपन कहते हैं कि भंडारा इतना, मतलब भंडारे की गैदरिंग भी होती है और भंडारे की क्षमता भी होती है बंटवाने की। लोग कहते हैं कि हमने इतना बंटवाया, बस हम वहाँ इतना बंटवाने की स्थान ही नहीं है, जगह भी नहीं है। वहाँ अपन कहें कि अपन एक दिन में 20 कुंटल का बंटवा दें तो इम्पॉसिबल है। वहाँ क्षमता भी तो है भाई, वहाँ कितना भी करोगे, कैसे भी करोगे तो 2-2.5 कुंटल 3 कुंटल
की पूड़ी सुबह से शाम तक बटती हैं, या बूंदी मान लो तो 2-3 कुंटल की बूंदी बट जाती है, या 2-3 कुंटल की खीर बट जाती है। मतलब चलता ही रहता है। वो तो अनवरत चलता रहता है। हमारा भंडारे में कहीं ब्रेक नहीं लगती है। हमारा भंडारा सुबह से और दूसरे दिन तक चलता है। तो देखा तो हमारे साथ मौजूद थे कृष्ण वल्लभ मुदगल जी। मैं ऋषि गोस्वामी शिवपुरी।